पात्रता परीक्षा या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा पे से आपके 3 ऑप्शन पूछ रहा है। एक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 1 या 4 ईयर एज रिलैक्सेशन। फॉर्म सिर्फ 2 कंडीशन में रिजेक्ट होता है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। भाई साहब, भर भर के कमेंट आ रहे थे, बच्चे बहुत परेशान थे और कुछ ऑप्शन में अभी भी कंफ्यूज हैं। तो हमको लगा भाई साहब एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपकी आ रही थी, वो क्या आपकी आ रही थी कि आपको जो आपका ये पात्रता परीक्षा और दक्षता एवं पात्रता परीक्षा में से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो यहां से मैं सिंपली आपको बता दूं, देखो अगर आप यहीं पे ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, उसके बाद स्लैश लगा है, मतलब जो उत्तीर्ण पात्रता है वो आपके लिए है। किसके लिए है कि आपने पात्रता परीक्षा किया हो। पात्रता परीक्षा में आपका क्या आएगा, देखो जब आप जैसे यहां पे पात्रता परीक्षा पे सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे देखो सीटेट का ऑप्शन आ रहा है जो आपका 6 to 8 के लिए है। उसके बाद आपका एस्टेट आ रहा है यानी 9-10 के लिए, और 11-12 के लिए ऑप्शन खुल जा रहा है। तो यहां पे जो ये है ना, ये उनके लिए है जिन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है और जो पहले से शिक्षक नहीं है। सिंपल से है, जो पहले से शिक्षक नहीं है उनको ये पहला वाला पात्रता परीक्षा या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा पे सेलेक्ट करना है। और दूसरा देखो क्या लिखा है, दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। मतलब अगर आप पहले से ही बिहार में शिक्षक हैं, पहले से ही आप बिहार में पढ़ा रहे हैं, तब आपको केवल दक्षता परीक्षा में सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस क्लास में पहले से पढ़ा रहे हैं, क्या आप 6 to 8 में हैं, 9-10 या 11-12, जिस भी क्लास में आप पहले से पढ़ा रहे हैं, पहले से शिक्षक है। उसके बाद आपको यहां पे अपना सर्टिफिकेट नंबर लगाना है, इशू डेट लगानी है और अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन थी आपकी यहां से ये दूर हो गई कि पात्रता परीक्षा सिलेक्ट करना है और केवल दक्षता परीक्षा। और क्यों सेलेक्ट करना है देखो हमने यहां पे आपको सिंपल से बता दिया है। ठीक है, तो यहां पे आप कंफ्यूजन एकदम खत्म कर लो। और दूसरा एक और जो कंफ्यूजन आपकी आ रही थी वो क्या, कि अगर आपने मान लीजिए पात्रता परीक्षा एवं दक्षता पात्रता परीक्षा पे टिक लगा दिया है, अब यहां से अब आपके पास 3 ऑप्शन है। तो हमने सुबह वीडियो बनाया था तो कुछ महानुभाव के कमेंट आए थे कि सर आप गलत बता रहे हैं। भाई क्यों गलत बता रहे, ऑप्शन देख लो सिंपल से। अगर आपने बिहार स्टेट वाले के लिए टिक करोगे तो यहां पे आपके 3 ऑप्शन पूछ रहा है। एक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 1 या 4 ईयर एज रिलैक्सेशन, हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ सोशल साइंस, मतलब इन सब सब्जेक्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं उसके साथ आप 4 साल का एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तब आपको पहले वाले पे सेलेक्ट करना है। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 1 10 ईयर एज रिलैक्सेशन। अगर आप 10 ईयर एज रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं इन सब जो आपके हैं, तब आपको सेकंड वाला 8 बांध लो। क्यों, क्योंकि इसके बाद आपका डीवी होगा और डीवी में आपका क्या होगा, डीवी में आपकी चेकिंग होगी। चेकर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है, मतलब जैसे कि सीटेट का आपका सर्टिफिकेट मांग रहा था, अब वहां पे आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है ही नहीं, सीटेट का रिजल्ट, आप सीटेट पास ही नहीं है, आप एस्टेट पास ही नहीं है, 9-10 वाले में आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगा देने सोच रहे, वहां कहां किसी को पता चलेगा, तब वहां पे आपकी डीवी में दिक्कत होगी और आपको ऐसे उठा के बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है आप पे कार्रवाई भी हो जाए। बाकी भाई साहब पिछले बार का उठा लो, 4 महीना पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी जिसका रिजल्ट आ चुका है, एक भी फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। फॉर्म रिजेक्ट होते हैं सिर्फ 2 कंडीशन में, मैं बार बार बोलता हूं क्या, एक तो आपका जो सिग्नेचर है उसको आपने सही से अपलोड नहीं किया, दूसरा जो आपकी फोटो है, फोटो यानी बैकग्राउंड आपका सीधा साधा होना चाहिए, पीछे एकदम साफ सफेद हो, कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आना चाहिए, सामने चेहरा और दोनों कान आपके दिखने चाहिए। अगर इतने चीजें हैं तो भाई साहब कोई भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती नहीं, आप एसएससी उठा लो, यूपी का उठा लो, कहीं का भी एग्जाम उठा लो,
फॉर्म सिर्फ दो कंडीशन में रिजेक्ट होता है, एक आपका सिग्नेचर और एक आपका फोटो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कहीं भी कोई भी गलती है तो भाई साहब डीवी में आपको एफिडेविट बनवा के डिटेल सही करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, तो अब आपकी कोई भी डिटेल अगर गलत हो गई है, भाई साहब 750 का अगर फॉर्म भरे हैं तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो सेम डिटेल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यूं परेशान होने का कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि 25 से 30 दिन के बाद आपका पेपर है। अब 20-25 दिन या तो फॉर्म खेल लो आप, या तो अपनी तैयारी कर लो। और मेरे हिसाब से भाई साहब बहुत मुश्किल से पहली बार कहीं पे बीएड और डीएलएड वालों की बंपर वैकेंसी बार बार आ रही है, तो मौका मत छोड़ो। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट भाई साहब, सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, आपके सिर्फ बिहार राज्य नहीं, जितने भी राज्य है जहां पे आपकी टीचर वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले सबसे अच्छी जानकारी आपको यही ट्रेनिंग जंक्शन चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।